प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का वर्कशीट नंबर 36 करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले जितने भी वर्कशीट हैं, अगर आप उनका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रत्येक कार्यपत्रक का वर्कशीट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। कार्यपत्रक 36 है, कठिनाई स्तर सरल, दक्षता आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं दंड आलेख खींचने की समझ विकसित कर पाना। तो इसका पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, कक्षा 6 के छात्रों ने गणित विषय की एक परख में 2 4 3 2 4 3 2 5 1 3 1 3 2 4 एवं 5 अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो बच्चों, इधर एक तरफ अंक लिखे हुए हैं, बीच में लिखा हुआ है टैली चिन्ह और आखिर में लिखा हुआ है छात्रों की संख्या। तो हमें इस सारणी को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो अंक 1 प्राप्त करने वाले, इसमें देखो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 1 अंक मिला है। सभी आंकड़ों में देखेंगे तो 1 यहाँ पर आया हुआ है, 1 यहाँ आया हुआ है। 2 विद्यार्थियों को 1 अंक मिला है तो टैली चिन्ह लगाएंगे, पहला दूसरा, 2 टैली चिन्ह लग गए। ठीक है, फिर 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 1 2 3 4, 4 विद्यार्थियों को मिला है 2 अंक, तो 1 2 3 4। ठीक है, आप छात्र संख्या भी साथ के साथ लिखते जाओ। टैली चिन्ह 2 थे तो यहां पर छात्र संख्या हो जाएगी 2, टैली चिन्ह 4 है तो छात्र संख्या 4। 3 के लिए 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 1 2 3 4, 4 विद्यार्थी हैं जिनको 3 अंक मिले हैं। 1 2 3 4, यहां लिख देंगे 4। 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 1 2 3, 1 2 3, यहां पर 3 लिख देंगे। 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 1 2, तो यहां आ जाएगा 1 2 और यहां पर 2। ठीक है, इस तरह से अपने को टैली चिन्ह पूरे करने होते हैं। अच्छा, सपोज करो कि अगर मान लो यहां पर ये 3 4 बार ना लिखकर 5 बार लिखा होता, तब आप कैसे लिखते टैली चिन्ह? 4 तक तो ऐसे हमने लाइनें लगानी होती है। अगर हम किसी 5 के लिए टैली चिन्ह लिखेंगे तो 5 के लिए टैली चिन्ह कैसे लिखा जाएगा? अगर कोई अंक 5 बार आया हुआ है तो उसके लिए 1 2 3 4, 4 के बाद एक तिरछी लाइन लगाएंगे ऐसे, ये 5वीं लाइन है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब टैली चिन्ह में हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं तो अपने नहीं सीख पाए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4। कक्षा की कुल छात्र संख्या बताइए। तो कक्षा की कुल छात्र संख्या, इनका जोड़ 2 4 6 4 10, 10 3 13 2 15, 15 है कुल छात्र संख्या। ठीक है, ये 15 हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा गया है, गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है, इसे दंड आलेख यानी स्तंभ चार्ट द्वारा दर्शाइए। यहाँ पर एक सप्ताह के विभिन्न दिन बताए हुए हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। अनुपस्थित विद्यार्थी जो विद्यालय में नहीं आए विद्यार्थी है, सोमवार को 5 विद्यार्थी, मंगलवार को 4 विद्यार्थी नहीं आए, बुधवार को 6 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, गुरुवार को 4 विद्यार्थी, शुक्रवार को 7 विद्यार्थी और शनिवार को 3 विद्यार्थी। इस तरह से विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। हमें अब इनका पाई चार्ट स्तंभ यानी दंड आलेख बनाना है, इनका स्तंभ चार्ट। तो देखो बच्चों, यहां पर आपको अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि अधिकतम 7 विद्यार्थी ही अनुपस्थित रहे हैं तो 7 तक दे दिया। आप 10 तक भी लिख सकते थे, अगर मान लो ज्यादा लिख देते कोई बड़ी बात नहीं थी। और इधर वार लिखे हुए हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, और नीचे लिखा हुआ है विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का ये चार्ट है, ये दिन है सारे। ठीक है, अब सोमवार को 5 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तो सोमवार वाला ये खाना जो है ये 5 तक भरा जाएगा। यहां तक इस खाने को अपने कंप्लीट करना है, यहां तक का दंड आलेख बनेगा। तो इसको अपने इस तरह से
मिलान कर देना है इस तरह से। ये आप फुट्टे से बढ़िया तरीके से इसको मिला सकोगे। फुट्टा मेरे पास नहीं है इसलिए यहाँ पर मैं इस पे फुट्टे से नहीं बना पाऊंगा। तो ये दंड आलेख हो गया अपने सोमवार के लिए। चाहो तो इसको आप कलरिंग कर सकते हो, रंग भर सकते हो, इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना सोमवार के लिए डाटा। मंगलवार को 4 विद्यार्थी उपस्थित रहे, अनुपस्थित रहे, तो ये मंगलवार में 4 विद्यार्थी, 4 के सामने तक, यहां तक का मान आपने ले लेना है। ये सारा मान आपने इसमें ले काउंट करना है। ये आप इसमें अलग तरह का रंग भर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। बुधवार को 6 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तो 6 तक जाएगा ये मान। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। दंड आलेख में हमें जितना आंकड़ा दे रखा है उसके हिसाब से चलना होता है। ये बुधवार का हो गया। इसी तरह से गुरुवार का 4 विद्यार्थी अनुपस्थित है तो 4 के सामने यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए इसे। आप किसी भी डिजाइन को इसमें तैयार कर सकते हो, कोई भी डिजाइन बनाया जा सकता है। कलर भर सकते हो, कलरिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार को 7 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तो शुक्रवार को 7 के सामने तक के सारे मान इसमें काउंट कर लिए जाएंगे इस तरह से। ये शुक्रवार का हो गया। और अंतिम वार कौन सा है? शनिवार। शनिवार को 3 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे तो शनिवार को 3 विद्यार्थियों के लिए इस तरह से ये हमने 3 के सामने लिख लेना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये दंड आलेख बनाना समझ में आ गया होगा। इनके ऊपर आप मान लिखोगे। यहाँ पर ये है 5, ये आया था 4, ये आया था 6, ये था 4, ये था 7 और ये था 3। तो ये पाई चार्ट इस तरह से, सॉरी, दंड आलेख आप इस तरह से बना सकते हो। आप अपने अनुसार कलर कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे इसके बाद ये कार्यपत्रक हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे अगला कार्यपत्रक करने के लिए आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।